हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अनोखी ट्रेन डकैती। अनोखी ट्रेन डकैती। चित्रांकन जगदीश पंकज। लेखक तरुण कुमार वाही। संपादक मनीष गुप्ता। 178 डाउन झेलम एक्सप्रेस गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाई जाते ही धीरे धीरे पटरियों पर रेंगने लगी। अरे जल्दी करो, ट्रेन चल पड़ी है। गरम समोसे, चाय चाय। कुछ ही देर में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। और तब जबकि शाहजहाँपुर का स्टेशन गाड़ी ने क्रॉस किया, झेलम एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट के केबिन में। उठो रघु, शाहजहाँपुर क्रॉस हो गया रघु। "हम्म, क्या हुआ, सोने क्यों नहीं देते?" "शाहजहाँपुर क्रॉस हो गया बेवकूफ़।" "क्या, शाहजहाँपुर क्रॉस हो गया? जल्दी करो, मालूम है ना तुम्हें क्या करना है?" "जानता हूँ, अब सोना नहीं है, मैं चला।" "काले, शाहजहाँपुर के बाद अगला स्टेशन रेड फोर्ट का है, जहाँ ट्रेन ठीक 2.5 घंटे बाद पहुँचेगी। इन्हीं 2.5 घंटों में हमें अपना काम कर देना है। बॉस अब से ठीक 2 घंटे 20 मिनट पश्चात हेलीकॉप्टर लेकर पहुँचेंगे। तुम समझ गए ना? चिंता मत करो बिल्ले, हम तैयार हैं। तुम इस डब्बे के अटेंडेंट को संभालो रमेश। तुम मेरे साथ इस केबिन में आओ काले। उधर रघु कंपार्टमेंट की छत की ओर जा रहा था। उसके बाद वह एक के बाद एक डिब्बा फलांगता हुआ इंजन की ओर बढ़ता चला गया। फिर, हेलो ड्राइवर। कौन? क्या करोगे जानकर? तुम मुझे पहचानते नहीं हो, पर हाँ, इस रिवॉल्वर को ज़रूर पहचानते होगे। बिल्कुल असली है। क्या मतलब? क्या चाहते हो तुम? कान खोल कर सुन लो तुम लोग। मेरे पास यहाँ रुकने का अधिक समय नहीं है। मैं तुम्हें केवल यही बताने आया हूँ कि तुम्हारी ट्रेन के किसी डिब्बे में एक स्पीडो बम फिट है। बम? हाँ। ट्रेन की स्पीड 50 से कम मत करना, वरना स्पीडो बम अपने आप फट जाएगा। और इस ट्रेन के साथ साथ तुम्हारे भी चीथड़े हवा में बिखर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बम इंजन में ही कहीं फिट हो। नहीं। क्या चाहते हो तुम? इस पूरी ट्रेन को आराम पूर्वक लूटना। समझ गए? लूट आरंभ हो भी चुकी होगी। अगर इस ट्रेन में स्पीडो बम है तो तुम लोग ट्रेन से बाहर कैसे निकलोगे? हेलीकॉप्टर द्वारा। और अब ये मत पूछना कि हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा। बकवास कर रहे हो तुम, हमें मूर्ख बना रहे हो। ऐसा कोई बम हमने आज तक नहीं सुना। ये तुम्हारी केवल धमकी है। नहीं प्यारे लाल, ये केवल धमकी नहीं है। अगर यकीन ना हो तो ट्रेन की गति 50 से 49 करके भी देख लो। ड्राइवर दांत भींजते हुए लीवर की तरफ झपटा। मैं अभी ट्रेन रोक कर दिखाता हूँ। ज़रूर। उसे लीवर घुमाते देख असिस्टेंट ड्राइवर उसकी तरफ झपटता हुआ बोला, क्या कर रहे हो? अगर वास्तव में ट्रेन में बम हुआ तो? हटो, पीछे हटो। उफ। कहना होगा कि तुम समझदार हो। वैसे तो मैं बता दूं कि जाते जाते हम तुम्हें ये ज़रूर बता जाएंगे कि बम कहाँ रखा है। और अब खामोशी से आगे बढ़ते रहो। मैं तब तक यहाँ से कहीं नहीं जा रहा जब तक कि मेरे सभी साथी काम पूरा करके ट्रेन की छत पर नहीं पहुँच जाते। जबकि उधर रमेश, हेलो अटेंडेंट साहब। दरअसल मैं आपको बताने आया हूँ कि हमने आपकी ट्रेन में एक स्पीड बम लगा दिया है। अगर ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हुई तो बम अपने आप फट जाएगा। कुछ समझे? क्या मतलब? कौन हो तुम? लुटेरे, इस पूरी ट्रेन को लूटना चाहते हैं। तो मैं चेतावनी देने आया था कि चेन खींचने की भूल मत कर बैठना, वरना हो सकता है कि स्पीडो बम इसी डिब्बे में कहीं फिट हो। ओह नो। उफ, क्या ये शैतान ठीक कह रहा है? कहीं मैंने चेन खींची और सच में बम फट गया तो? उफ, इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं उठाना चाहिए। अच्छा तो प्यारे भाई, अब चलता हूँ, मगर ध्यान रहे कहीं इस भूल में मत रह जाना कि बम वाली बात झूठी हो सकती है। ओह, क्या गाड़ी लुट जाएगी? जबकि उधर केबिन नंबर एफ के भीतर काले तथा बिल्ले, खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। हम ट्रेन को हाईजैक कर रहे हैं। अरे, खतरा देखते ही ऊपर वाली बर्थ पर लेटे युवक का हाथ तेजी के साथ खतरे की जंजीर की तरफ लपका। लेकिन ये तुम बचने का नहीं बल्कि मौत के निकट जाने का सामान बना रहे थे। सुनो कैसे। हमने इस ट्रेन में एक स्पीडो बम लगा दिया है, जिसकी विशेषता ही यही है कि 50 किलोमीटर से कम रफ्तार होते ही ये फट जाएगा। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि तब ट्रेन का क्या हश्र होगा। नहीं। हो सकता है वो बम इसी डिब्बे में कहीं हो। क्या चाहते हो तुम? जो भी कीमती सामान है तुम्हारे पास वही। जल्दी करो, अभी पूरी ट्रेन बाकी है। हम जानते हैं इस ट्रेन के 12 कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार के हैं। हमें उन सभी को लूटना है। और ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके रुकने का मतलब ही मौत होगा। तुम भी भीतर ही चलो। जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। क्विक। शाबाश। वो मंगलसूत्र भी उतारो। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसे मत छीनो। सुहागी ना रहे तो? नहीं, मैं देती हूँ, ये लो।
शाबाश, काफ़ी समझदार हो। काफ़ी हो गया, अब आगे चलें। अब बाहर निकलो। हम दरवाज़ा उस वक्त तक बाहर से बंद कर रहे हैं जब तक कि पूरी ट्रेन न लूट लें। उसके बाद इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन हमारी बात को भूलना नहीं। बाय बाय। धड़ाक। लुटेरों की जाति। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। दुल्हन के सारे गहने, हमारे रुपए पैसे कुछ नहीं कर सकते। जब तक गाड़ी नहीं रुकती हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने सुना नहीं, उन्होंने गाड़ी में बम फिट कर रखा है। हम्म, ऐसा कोई बम नहीं है, वे सिर्फ हमें डराना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो, वरना हम सबकी ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। आज का युग विज्ञान का युग है। दुनिया महाविनाशी परमाणु बम तक बना चुकी है। फिर क्यों नहीं बना सकता कोई स्पीडो बम? जवाब दो। इसका मतलब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, और रुकेगी तो हो सकता है लूट के पश्चात लुटेरे हमें बम के विषय में बता जाएं। वे इंसानी रक्त नहीं बहाना चाहते। इसकी जीती जागती मिसाल तुम हो। वह चाहता तो तुम्हारा हाथ गोली से उड़ा भी सकता था। इसका मतलब ये लोग इंजन को भी अपने अधिकार में ले चुके होंगे। यकीनन ले चुके होंगे। जबकि एक के बाद एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट लुटेरों के बैग का वजन बढ़ता ही जा रहा था। जल्दी करो, शाबाश। हम खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहते। और फिर 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट अकाले। रघु भी छत पर पहुंच गया होगा। अब बातें कम करो। ठीक 3 बजे बॉस हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाएंगे। हमें उससे पहले छत पर होना चाहिए। बाहर निकलो, संभल कर। घबराओ नहीं। बैग हमारी उम्मीद से कहीं अधिक भारी हो गया है। फिर ऊपर पहुंचकर, वो देखो रघु आ रहा है। अरे ये आवाज़, कर्र 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 कर्र। मिले, बॉस का हेलीकॉप्टर आ गया। देख रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से तुरंत एक सीढ़ी नीचे गिराई गई। मैं ड्राइवरों को बम वाले डिब्बे के विषय में बताया आया हूँ। इस समय हम उसी डिब्बे के ऊपर हैं। ठीक किया। अब जल्दी करो बिल्ले, ऊपर चढ़ो ऊपर। बिल्ले बैग सहित धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। संभल का बिल्ले, सीढ़ी कस का पकड़ना। और तभी रमेश चीख उठा, काले, रघु बचो, आगे पुल है। लेकिन काले और रघु को मौत ने उनके बचाव का ज़रा भी मौका नहीं दिया, और आई। और ये देखकर रमेश मौत के भय से बुरी तरह से कांप उठा। उफ, कितनी भयानक मौत हुई उनकी। जबकि ठीक उसी पल ट्रेन के भीतर, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि स्पीडो बम जैसा कोई बम भी हो सकता है। हमें बड़ा ज़बरदस्त धोखा दिया गया है, सुना आप सबने। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर बम हुआ तो मैं तुम लोगों को अभी हकीकत दिखा देता हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? किर्र। तुम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। और ट्रेन के ऊपर छत पर, ओह, बिल्ले ऊपर पहुंच चुका है। अब मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। उफ, कमबख्त, फिर सीढ़ी हाथ से निकल गई। घर घर। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे करो। अरे ये ट्रेन की गति कम क्यों हो रही है? कहीं किसी ने चेन तो नहीं खींच दी? उफ। और इस बार के प्रयास में वह सीढ़ी पकड़ने में कामयाब हो गया। आ गई सीढ़ी पकड़ में। लेकिन ठीक उसी पल एक भयानक विस्फोट के साथ उस डब्बे के परखच्चे उड़ गए। धड़ाम! अरे, और उस समय हेलीकॉप्टर भी काफ़ी नीचे था। ट्रेन के विस्फोट का असर उस तक भी जा पहुंचा था, और अगले ही पल पड़ाम! मानवता के दुश्मनों की चिताएं उसी हेलीकॉप्टर में जल गई थी। स्पीडो बम न जाने कितनी निर्दोष प्राणियों के मौत का कारण बन गया था। और फिर पलक झपकते इस दुर्घटना की सूचना हर ओर फैल गई थी। रेडियो टेलीविज़न चीख उठे, स्पीडो बम, एक नया खतरा, ट्रेन में दुर्घटना है, सैकड़ों मरे, पूरी गाड़ी लूट ली थी, जान माल की हानि। समाचार पत्र उस दिन 4 गुना अधिक दामों में बिके। आज की ताज़ा खबर, स्पीडो बम से ट्रेन में विस्फोट, पूरी ट्रेन लुटी। एक देना, मुझे भी देना। और और उस खौफनाक घटना के ठीक 1 माह पश्चात राजनगर में। ओह नो! क्या बक रहे हो तुम विक्टर? अ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मगर जॉन, ऐसा हो चुका है। पिछले ट्रेन एक्सीडेंट का दोषी तुम्हें पाया गया है, जिसके दौरान 20 व्यक्ति उस समय मारे गए थे, जब वे पटरियों पर खड़े कुछ दूर चल रहे मेले की रोशनी देखने की चेष्टा कर रहे थे। और इस आरोप के बाद तुम्हारी तरक्की के रास्ते रुक गए, यही ना? और यही नहीं, मुझे मेरी 10 साल की सेवाओं को ये नाम दिया गया कि मुझे प्रमोशन की बजाय डिमोशन दे दी गई। मुझे शंटिंग पर लगा दिया। मेरी नज़रें कमज़ोर हो चुकी है, यही ना? शंटिंग मतलब ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने का काम। तुम होश खो रहे हो जॉन। राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस लेकर कौन जा रहा है? मुझे कहना होगा जॉन कि अब उसे लेकर तुम नहीं जाओगे, बल्कि बल्कि उसे लेकर मुझे भेजा जा रहा है। ओह, अरे विकी, तुम आओ नीलू, और अपने भैया को समझाओ कि जो हो गया उसे एक हादसा समझकर भूलने की चेष्टा करे। मेरी तो यह सुनता नहीं। तत्पश्चात विक्टर ने अपनी मंगेतर नीलोफर को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ विक्की?
गहरी शाम के साय में अगर वह एक्सीडेंट हुआ भी तो उसका सारा दोष क्या भैया का था? उन हताहत लोगों का ज़रा भी नहीं? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भैया मुझसे बेहतर दे सकते हैं। खैर, मैं भैया को मना लूँगी। तुम ये बताओ कि इस नई फास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डीलक्स का उद्घाटन कब है? और उस दिन के बाद से मानो जॉन के दिन रात का चैन खो गया था। भैया चाय रख दो। नीलोफर के जाने के बाद तुम्हारा डिमोशन कर दिया गया है। अब राजधानी सुपर डीलक्स को लेकर मैं जा रहा हूँ। हा हा हा, तुम मुझसे लगाई शर्त हार गए जॉन। तुम्हें पूरा विश्वास था ना कि सुपर फास्ट ट्रेन का ड्राइवर तुम्हें बनाकर भेजा जाएगा। तुम हार गए। तुम्हारी डिमोशन। ट्रेन लेकर मैं जाऊँगा। और नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं। उस ट्रेन को मैं नहीं ले जा सका तो कोई नहीं ले जा पाएगा। हाँ, कोई भी नहीं, नेवर। और उसके बाद जॉन तेज़ तेज़ कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। न जाने भैया को क्या हो गया है। ओ गॉड, उन्हें ये दुख सहने की शक्ति देना। जबकि शहर से 20 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में। आओ बिज्जू, हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। काम हुआ? बिज्जू जिस काम में हाथ डालता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। यह रही उस जगह की संपूर्ण तस्वीरें जहाँ हमारी योजना का क्लाइमैक्स होगा। गुड गुड। तस्वीरें लिफाफे से बाहर निकाली गई। यहाँ इस तस्वीर में ये गोदाम सा कैसा है? ये गोदाम नहीं है दिलावर, बल्कि कहो कि हमारी योजना की सफलता है। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि योजना के उस हिस्से के लगभग 15 मील आगे और 15 मील पीछे कोई गांव या बस्ती या रेलवे स्टेशन नहीं है। और जहाँ ये गोदाम है, पहले कभी वहाँ शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बहुत घाटे में चलने के कारण बंद कर दी गई। सब बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। लेकिन आज भी वह रेलवे लाइन वहाँ से हटाई नहीं गई, जिसे फैक्ट्री से उत्पादित मालगाड़ी द्वारा दूसरे शहरों में भेजने के लिए बिछाया गया था। हाँ, उस 1 मील लंबी पटरी के 2-3 हिस्से ज़रूर कबाड़ियों द्वारा फिश प्लेटें हटा लिए जाने के कारण रास्ते से हट गए। लेकिन फ़िलहाल हमारा विषय ये नहीं है। तुम आगे बढ़ो। इस तस्वीर को देखो ब्लैक बोल्ट, उस स्पॉट को जहाँ तुम्हें कांटा दिखाई दे रहा है। साथ ही कांटा बदलने के लिए लगा लीवर भी देख रहा हूँ। कांटा ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाया जाता है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहूँगा कि करीम पहले हमें ट्रेन की स्थिति के बारे में संक्षेप में बता डाले। क्यों नहीं? ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे। पहले 6 व 8वां यात्रियों के, 9वां रेलवे डाक सर्विस का, अंतिम 10वां डिब्बा गार्ड का और 7वां डिब्बा उन अनमोल मूर्तियों का जिन्हें प्रदर्शन के लिए गढ़पाल के नेशनल म्यूजियम में भेजा जा रहा है। और इनमें से एक मूर्ति की तो केवल आंखों का मूल्य 2 करोड़ रुपये आका गया है। इसी डिब्बे में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त मौजूद खजाने के पहरे पर होंगे। और कुछ? फिलहाल काफ़ी है। अब आगे सुनो। शुगर मिल वाली पटरी के टूटे हिस्सों को हमें ट्रेन आने के आधा घंटा पूर्व जोड़ना होगा। इस काम के लिए हम में से 3 व्यक्ति वहाँ उपस्थित रहेंगे। 2 ट्रेन में सवार होंगे। उनका काम होगा उस स्थान पर डायनामाइट की हल्की छड़ें फिट करना जहाँ डिब्बे के हौज पाइप तथा हुक आपस में जुड़े होंगे। ठीक समय पर हम विस्फोट करके खजाने वाले डिब्बे को बाकी डिब्बों से अलग कर लेंगे। उसके बाद का सारा काम गोदाम वाली पटरी पर स्थित तीनों व्यक्तियों पर निर्भर है। अगर वे सफल हो गए तो हम भी सफल, अगर नहीं तो सब मिट्टी हुआ समझो। हम ज़रूर सफल होंगे। वेरी गुड। सचमुच बिच्छू, तुम्हारी योजना वाकई दमदार है। लेकिन डायनामाइट के फटने के बाद धमाकों से कहीं ट्रेन पलट गई तो? नहीं पलटेगी, क्योंकि वह डायनामाइट छड़ें बहुत अधिक शक्तिशाली भी की नहीं होंगी। राजधानी सुपर डीलक्स आज से तीसरे दिन दोपहर 3 बजे रवाना होगी। इसी बीच हमें योजना को अंतिम रूप देकर उसकी कमियां निकालनी होंगी और योजना की सफलता के लिए काम में आने वाली प्रमुख वस्तुओं का इंतजाम करना होगा। और करीम खान, तुम तब तक पहले की तरह रेलवे सिक्योरिटी सर्विस के मुख्य अधिकारी के सेक्रेटरी के पद पर अपनी सीट संभाले रहो। समझ गए ना? वो तो मैं संभाले रहूँगा। उसके बाद मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और ठीक 3 दिन बाद राजनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री जी ठीक 2:50 पर वहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले ही पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। अभी 2 घंटे पूरे बाकी हैं, समझ गए? लेकिन सर, म्यूज़ियम भेजे जाने वाली मूर्तियों के बॉक्स अभी तक नहीं पहुँचे। मुझे सूचना मिल चुकी है। बक्से कुछ ही पलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पहुँचने वाले हैं। जबकि नई सुपरफास्ट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुँचने का सभी यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये कैसी सुपरफास्ट ट्रेन है जी, जिसे कछुए की चाल से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है? पूरे 2 घंटे हमें यहाँ झक मारते हो गए। सब्र रखो ललाइन। अब अगर हम 4 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ पहुँचे तो इसमें बेचारी ट्रेन का क्या दोष? गोया, वो तो अपने समय पर ही आएगी ना। माँ, मुझे दूध चाहिए। दूध? हे भगवान, क्या हुआ ललाइन? गोया, कहीं गाड़ी की टिकट तो घर नहीं भूल आई हो? अजय, आपकी तो हमेशा मस्करी सूझती है।
टिकट तो मेरे पर्स में है। भूल तो मैं मुन्ने का दूध लाना गई हूँ। अब मुन्ने को क्या दूँ? अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? लाओ, मुझे दो मुन्ने का थर्मस। गोया, मैं अभी कहीं से दूध का प्रबंध कर लाता हूँ। ये लो जी थर्मस, पर ज़रा जल्दी लेकर आना दूध। ओह, न जाने प्लेटफॉर्म पर दूध के लिए कितना आगे जाना होगा, कोई देगा भी या नहीं। दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझू जगह दीवाना। और धाक अरे माफ़ करना भाई, मैं ही ज़रा कुछ जल्दी में था। कोई बात नहीं। वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। खैर मैं खुद अपना परिचय दे देता हूँ। मुझे धर्मचंद जासूस कहते हैं। जासूस, करमचंद का छोटा भाई। मैं एक सफल जासूस हूँ जनाब। अब मेरी काबिलियत का अंदाज़ा आप इसी पॉइंट से लगा सकते हैं कि आपको देखते ही मैं समझ गया कि आप पानी की तलाश में निकले। आपने कैसे जाना? आपके हाथ में थर्मस देखकर। मिस्टर धर्मचंद साहब, मैं पानी नहीं दूध लेने जा रहा हूँ। हे, क्यों मजाक करते हो जनाब? आपकी उम्र अब दूध पीने की तो नहीं लगती। उफ, मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? दूध जितना चाहिए मैं आपको दिलवा सकता हूँ। गोया आप? जी हाँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 मील दूर मेरे दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही डेयरी है, जहाँ का हर व्यक्ति उसी डेयरी से दूध खरीद कर पीता है। तभी तो वहाँ का हर आदमी मेरी तरह सेहतमंद व ताकतवर है। देख रहे हैं ना आप मेरे टोले। हाँ तो आप चल रहे हैं ना? गाड़ी की फ़िक्र मत करो जी। मुझे भी तो इसी ट्रेन से जाना है परलोकपुरी। मुझे माफ़ कीजिए पहलवान साहब। गोया, आपकी डेयरी का दूध पिलाने से बेहतर मैं बच्चे को स्टेशन का दूध पिलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन अजी जनाब सुनिए तो, गाजर तो खाते जाइए। कुछ देर बाद, लो ललाइन, ले आया दूध, तुम्हारे सपूत के वास्ते। अजी अब क्या खाक ले आए हो? मुन्ना तो कब का रो रो कर सो भी गया है। अजी भाई साहब ज़रा सुनिए। ओए मैंने कहा भाई साहब ज़रा उठिए। हद हो गई मेरी शराफत की भी। बड़ा बेशर्म दिखता है जी ये बंदा। चलो कोई दूसरी सीट देखिए। ओए क्यों देखिए? कोई दूसरी सीट? अस्सी यहीं बैठेंगे। देखता हूँ कि यह बंदा कैसे नहीं जागदा। और अगले ही पल, सीधी उंगली नाल घी नहीं निकलता। हुण देखना, ऐस बनती थी मैं। ओए उठ जा, नहीं तो ट्रेन थले पा देवांगा। और ऐसे ही बैठा रहे, अगर फिर सोया तो याद रखी मेरा नाम सरदार सुच्चा सिंह हैगा। आओ जी, हुण आकर बैठो। अजी सरदार जी, ट्रेन स्टेशन पर लगने वाली है, क्यों इस नशेबाज के साथ माथापच्ची करके अपना मूड भी ख़राब कर रहे हैं? अजीब बाज आया मैं इस मूर्ख आलसी से। गोया कि आप जा कहाँ रहे हो? नई सुपरफास्ट ट्रेन से अकबराबाद। तभी, सुनिए। जी कहिए। राजधानी सुपर डीलक्स क्या हियर से जाना मांगता? जी जी। ओह, क्या हम इधर सिट हो सकेंगे? जी। और शायद तुम अंग्रेजी नॉट समझेंगे। ठीक है, हम हिंदी में बात करता। क्या हम यहाँ बैठ सकता है? ज़रूर बैठो जी गोया। बैठने पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। पर आपके पास टिकट तो है ना? तुम हमसे फ़न करता, हमारे पास टिकट होता ये देखें। बड़ा है अंग्रेज़ दा पुत्तर। अरे मगर ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। तुम फिर हमसे फ़न करता मांगता। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पर खड़ेंगे राइट। सफ़र के बाद भी हम प्लेटफॉर्म पर ही उतरेंगे राइट। तब तुम ही बताना मांगता कि हम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कौन सी गलती करता है। तभी प्लेटफॉर्म पर सनसनी सी फैल गई। अरे उठो उठो, ट्रेन पर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। इस कुंभकर्ण के भतीजे का क्या होगा? मुझे लगता है इसे भी इसी ट्रेन से जाना है। ओह, ट्रेन इज कमिंग। घबराओ नीला लाइन, हमारी सीटें रिजर्व है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और यात्री आरक्षित डिब्बों पर मानो टूट से पड़े। अरे ओ मेरी चप्पल! अरे भाई जल्दी चढ़ो ना। अरे मुँह क्या, चप्पल के बिना बेटी के घर जाऊंगी? तेरा सत्यानाश हो। तेरे मुंह में ये लंबे लंबे कीड़े पड़े नास पीटे। ये लो अम्मा चप्पल और जल्दी से भीतर हो जाओ। भगवान तेरा भला करे बेटा। लाहौल विला कुव्वत, जब रिजर्व डिब्बों की ये हालत है तो फिर जनरल कंपार्टमेंट की क्या होगी? म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली अनमोल मूर्तियों के बक्से भी वहां पहुंचे थे। सावधानी से इन बक्सों को 7वें डिब्बे में रखवाओ करीम खान। यस सर। तत्पश्चात, ठीक से दरवाज़ा सील करना। जी। ओह, सुक्का आ रहा है। ओह करीम, वो रहा। लेकिन मुझे उससे बात नहीं करनी है, चुपचाप गाड़ी में सवार होना है। उधर कैंटीन में विक्टर अपने साथी मजहर के साथ। न जाने क्यों अभी तक जॉन और नीलू यहाँ नहीं पहुँचे। क्या सोच रहे हो विक्टर? कुछ नहीं। जॉन मेरा जिगरी दोस्त है। तरक्की न पाने से उसका दिल टूट गया है। क्या मेरे लिए ऐसे में स्टेन को ले जाना उचित होगा? शायद नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये ट्रेन लेकर नहीं जाऊँगा।
मुझे कोई ना कोई बहाना करना ही होगा। क्या बात है विक्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ओह शायद नहीं, मेरा सिर घूम रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। विक्टर संभालो विक्टर। क्या हुआ? विक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई लगती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मंत्री जी के आने का समय हो गया है। अब क्या होगा? इस हालत में विक्टर को ट्रेन लेकर नहीं भेजा जा सकेगा। तुम इसे वेटिंग रूम में छोड़कर फौरन इंजन में पहुंचो, तब तक मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ। कोई उधर मंत्री जी की कार भी आ पहुंची थी। ट्रेन के उद्घाटन का शुभ समय भी आ गया था। मंत्री महोदय नारियल फोड़कर नई सुपरफास्ट ट्रेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन क्या आने वाला वह समय शुभ था? तुम्हारा माल इस बैग में है जॉन, और तुम्हारा माल इस बैग में। लेकिन तुम इस बम का क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ओके, तो तुम नीलू, इस बैग में क्या है भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ? कुछ नहीं, आवश्यक कागजात हैं। तुम अपना काम करो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। इस बैग में ज़रूरी कागजात नहीं बल्कि एक बम है, मैंने सब सुन लिया है। और मैं समझ सकती हूँ कि आपने ये बम क्यों मंगवाया है। आप इस बम से राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस को उड़ा देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसका ड्राइवर आपको नहीं बल्कि इस घर के होने वाले दामाद विक्की को बनाकर भेजा जा रहा है। ये झूठ है। यही सच है। आप ईर्ष्या में जलकर ये भी भूल बैठे हैं कि ये बम हजारों निर्दोष व्यक्तियों के प्राण ले लेगा, जिनमें आपकी बहन का होने वाला पति भी शामिल हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। हजारों निर्दोष लोगों का हत्यारा नहीं बनने दूंगी मैं आपको, हरगिज़ नहीं। और फिर पागल मत बनो नीलू, मेरे रास्ते से हट जाओ। कभी नहीं भैया, अपने जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर जाना ही है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती नीलू। वह ट्रेन ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं, जिसने मेरे अरमानों का खून ही नहीं किया बल्कि मुझे सबकी निगाहों में जलील भी किया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। अब देखूंगा कैसे करते हैं मेरा डिमोशन। तुम इस बम को नहीं पहचानती हो नीलू। ये चुंबकीय स्पीडो बम है, जो ट्रेन की गति कम होते ही फट जाता है। और इस बम को फिट करने के लिए मुझे अभी तुगलकाबाद पुल पर पहुंचना है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे माफ़ करना। अगर तुम्हारे साथ कोई कमीनी हरकत कर बैठूं तो। आह! अगले ही पल, आह भैया, नहीं! फिर अब जब तक तुम होश में आओगी मेरा काम समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद अपने स्कूटर पर सवार होकर जॉन तुगलकाबाद पुल की तरफ चल पड़ा। स्पीडो बम की भयानकता से आप परिचित हो चुके हैं। एक बार फिर वही भयानक खतरा नई सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी सुपर डीलक्स पर मंडरा रहा है। जॉन पर पागलपन सवार हो चुका है। तुगलकाबाद पुल पर से ट्रेन गुजरेगी। जॉन चुंबकीय बम ट्रेन के निचले हिस्से पर लगा देगा। तब क्या होगा? क्या खेल खत्म? क्या एक बार फिर महाविनाश होगा? क्या एक बार फिर सैकड़ों लोगों का खून बहेगा? क्या यह तबाही रुक ना पाएगी? आखिर कोई हल, कोई रास्ता तो होगा। ब्लैक बेल्ट करीम खान, सुक्का, दिलावर और बिज्जू, ये पांचों शैतान मिलकर करोड़ों की मूर्तियों के वे 6 बक्से लूट लेना चाहते हैं। खजाने वाले डिब्बों के बीच से काट कर शुगर मिल पहुंचाने की योजना है। कैसे होगा ये सब? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से 32 पृष्ठों में नहीं दिया जा सकता। अतः प्रत्येक पृष्ठ पर रहस्य और रोमांच से भरपूर इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ना ना भूलें, जिसका नाम है मौत का सफ़र, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग मौत का सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद।